हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रांसफार्मर के बारे में हमने कुछ कल पढ़ लिया था। आज इसके आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा कुछ पीछे वाला भी देख लेते हैं। तो हम जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं कि ये बोल रहा है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग, कम टर्न, कम वोल्टेज और कम प्रतिरोध व अधिक धारा। तो हम इसको मतलब ऐसे कि डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। जैसे डायग्राम के हिसाब से मैं मानता हूँ कि जैसे ये मेरी वाइंडिंग है और ये कौन सी हो गई, अगली वाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें टर्न अधिक है और इसमें क्या है, टर्न कम है। तो इसमें टर्न अधिक है तो इसमें क्या होगा कि टर्न मतलब एल का मान अधिक है तो आर का मान भी अधिक होगा। आर का मान अधिक है, ठीक है। अब टर्न पे डिपेंड करती है वोल्टेज। अगर टर्न अधिक होंगे तो वोल्टेज भी अधिक होगी। वोल्टेज अधिक होगी तो इसमें धारा क्या हो जाएगी, धारा कम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे इसमें वाइंडिंग में टर्न कम है, इसमें टर्न क्या है, कम है। तो इसमें टर्न कम है तो इसमें वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, वोल्टेज भी कम हो जाएगी। वोल्टेज कम हो जाएगी तो इसमें टर्न के हिसाब से आर भी कम होगा। आर भी कम होगा तो इसमें धारा क्या बढ़ जाएगी, धारा अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में नीचे बताया जा रहा है कि जैसे हाई वोल्टेज में अधिक वोल्टेज और अधिक प्रतिरोध, कम धारा। तो हमने इसमें समझा था अभी कि इसमें देखो आर का मान क्या है, अधिक है, तो धारा अपने आप कम हुई। ठीक है, इसमें आर का मान कम है तो धारा मान बढ़ गया। वोल्टेज का मान कम है, वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, टर्नों पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें ट्रांसफार्मर की संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं, ट्रांसफार्मर की संरचना। अब ट्रांसफार्मर की संरचना में आता है कि पहले कोर बनी किसकी होती है, कोर में क्या मिलाया जाता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है नहीं करता है, इस बात में भी देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये बता रहा है कि लेमिनेटेड स्टील की 50 हर्ट्ज पर 0.35 mm तथा 25 हर्ट्ज के लिए 0.50 mm। ठीक है, तो 0.50 mm तो ये किस प्रकार हो रहा है कि देखते हैं इसमें। जैसे कि मैंने ये बनाई, अभी ये कोर बनाई, तो ये कोर बनाई तो मैंने इसमें ये मेरी मोटाई होगी इस पत्ती की। जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती की मोटाई कितनी होगी, 50 हर्ट्ज के लिए तो कितनी होगी, 0.35 mm। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ, जैसे मैंने कर दी 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज करने पर इसकी मोटाई क्या हो गई, बढ़ गई 0.50 mm। तो हम देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो कोर की मोटाई क्या होगी, कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम होता है तो कोर की मोटाई अपने आप बढ़ेगी। तो हमेशा प्रश्न आता है कि जिसमें मतलब कि दे देता है कि सबसे अधिक मतलब आकृति में बड़ा ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला, सबसे कम हर्ट्ज वाला ट्रांसफार्मर, उसका आकृति क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि इसमें सिलिकॉन की मात्रा 3 से 5% मिलाई जाती है। इस कोर में सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाई जाती है, 3 से 5%। अगर इसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक मिला देंगे तो ये भंगुर हो जाता है। तो एक सिलिकॉन का गुण है कि इसमें ये भंगुर होने का डर रहता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये सिलिकॉन की स्टील मतलब इसमें कोर में स्टील होता है ना, स्टील की मात्रा कितनी होती है, 95 से 97% तक। अगर मान लो इसमें स्टील की मात्रा 97 है तो इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होगी, 3%। तो अब आगे मतलब सिलिकॉन की कोर फ्लक्स के लिए न्यूनतम रिलेक्टेंस वाला मार्ग प्रदान उपलब्ध कराती है। मतलब ये बता रहा है कि जैसे ये कोर है, ये कोर, इस कोर पे मैं क्या वाइंडिंग लपेटूंगा, जैसे ये कोर है मेरी, ठीक है, इस कोर पे मैं वाइंडिंग लपेटूंगा,
दोनों तरफ, तो इसमें ये फ्लक्स होगा। जैसे इसमें मैंने सप्लाई दी, वी वोल्टेज सप्लाई दी, सप्लाई देने में क्या होगा कि इसमें फ्लक्स बना तो ये फ्लक्स इस कोर के हिसाब से आगे वाले कोर में जाएगा। तो ये कोर क्या करेगी, कोर को निम्न रिलेक्टेंस प्रदान करेगी। रिलेक्टेंस मतलब फ्लक्स को जाने में बाधा कम करेगी। अब इसमें देखते हैं कि हम जनरेटर और मोटर की बॉडी होती है ना, वो बॉडी उनकी फ्लक्स के लिए उच्च रिलेक्टेंस प्रदान करती है, उच्च प्रतिष्ठम प्रदान करती है, क्योंकि उसमें फ्लक्स का मान बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही अंदर रहना चाहिए, तभी तो छेदन अधिक रहेगा। तो उसमें तो क्या होता है कि रिलेक्टेंस का मान उच्च होता है जनरेटर और मोटर में, और ट्रांसफार्मर में कोर में रिलेक्टेंस का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आगे देखते हैं कि कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाने से हिस्टेरिसानी कम हो जाती है। अगर इसमें कोर में सिलिकॉन मिलाएंगे तो हिस्टेरिसानी कम हो जाती है और इसकी चुंबकशीलता बढ़ जाती है। सिलिकॉन मिलाने से इसकी जो हानि होती है हिस्टेरिसानी, मतलब इसको सेतिलियाना भी बोलते हैं, इसको सेतिलियाना भी बोलते हैं। अब आती है कोर को पटलित या बोल सकते हैं हम पत्तियों का और लेमिनेटेड बनाने से एडी हानि यानी भंवर धारा कम हो जाती है। भंवर लॉसेज होता है ना, वो कम हो जाता है पत्तियों की मोटाई कम करने से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये बता रहा है टैंक। टैंक होता है बाहर वाला, बाहरी आवरण जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है, जो आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। जैसे कि ये बाहर का टैंक है, ये बड़ा वाला, ये मेरा पूरा टैंक है। ठीक है, ये टैंक किसका बना होगा, या तो कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का। ये टैंक पूरा कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि कंजर्वेटर को हम संग्राहक भी बोलते हैं। इसे टैंक के ऊपर लगाया जाता है। इसमें आधा तेल भरा होता है। टैंक में तेल की कमी या प्रसार के लिए काम में लिया जाता है। मतलब ये कि इसमें ट्रांसफार्मर में जो ये ऊपर लगा होता है ये, ठीक है, इस प्रकार बना होता है ये होता है कंजर्वेटर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, संग्राहक भी बोलते हैं, इसे संग्राहक भी बोलते हैं। इसमें आधा या तेल से भरा होता है। ये काम क्या करता है कि जब इसमें तापमान बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, तेल इसका प्रसार अधिक होगा। तो ये तेल इसमें मतलब कि बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये तेल यहाँ से होते हुए इस कंजर्वेटर में आ जाता है। अब जैसे सर्दियाँ आई, सर्दियों में तेल सिकुड़ता है तो तेल पूरा इसमें आ जाता है। जैसे गर्मी आई, तेल मतलब टेम्परेचर बढ़ा, इसका टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या करेगा, तेल बाहर की ओर प्रसार के लिए निकल जाएगा इसमें कंजर्वेटर में। इसलिए कंजर्वेटर का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल क्या काम करता है कि ये एक इंसुलेटेड यानी अचालक की बात काम करता है। अगर ट्रांसफार्मर में तेल चालक बन जाएगा तो वाइंडिंग जल जाएगी, ट्रांसफार्मर पूरा जल सकता है। तो ऑयल होता है, ऑयल वो इंसुलेटेड होना चाहिए पूरा, और उसका तापमान 100 मतलब 100 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये बता रहा है ब्रीदर। तो ब्रीदर में इसमें क्या होता है कि ब्रीदर में इसमें सिलिका जेल भरी जाती है ब्रीदर में। जैसे कि ये मेरा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि इधर एक साइड में लगा होता है ब्रीदर, इसमें से आता हुआ नीचे की ओर आता है, यहाँ पे लगा होता है ब्रीदर। ये ब्रीदर, इसमें भरी जाती है सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या काम करती है कि नमी शोषक करती है। जैसे यहाँ से नमी आई, नमी होते हुए अंदर जाने की कोशिश करेगी, तो नमी अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी, तेल को चालक बना देगी। तो नमी को रोकने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सिलिका जेल। इसमें नमी को मतलब प्रवेश करने से रोकने का काम कौन करता है, सिलिका जेल। अब सिलिका जेल पहले जो होती है सिलिका जेल नमी को सोखता है, मतलब नमी को अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, अब बता रहे हैं शुष्क अवस्था में रंग सफ़ेद व गुलाबी होता है। जब शुष्क सिलिका जेल मिलती है वो शुष्क अवस्था में सफ़ेद या गुलाबी रंग की होती है। एक पहचान सकते हैं कि हम सफ़ेद रंग की या गुलाबी रंग की होती है। और वही सिलिका जेल नमी सोखने के बाद
नमी अवस्था में आसान मतलब नमीयुक्त अवस्था में आसमानी या नीला हो जाता है, उसका नमी सोखने के बाद रंग बदल जाता है सिलिका जेल का। ये भी अच्छा है कि उसमें पहचानना आसान होता है, क्योंकि एक ही रंग की होगी तो उसमें पहचान नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं कि ये बता रहा बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले आंतरिक दोष से बचाव के लिए गैसों का तापीय सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? तापीय सिद्धांत पे। ये बकोल्ज रिले लगा कहाँ होता है कि बकोल्ज रिले, ये ट्रांसफार्मर अपना ट्रांसफार्मर यहाँ से होते हुए यहाँ मतलब एक बकोल्ज रिले लगा होता है, जो ये करता है कि मतलब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ा तो इसमें एक प्रेशर वाल्व लगा होता है। प्रेशर वाल्व लगा होता है, जो प्रेशर वाल्व क्या करता है कि यहाँ से इसको मतलब एक हमें दर्शा देता है कि ये इसका टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ गया है। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तापीय सिद्धांत पर काम करता है, गैसों के तापीय सिद्धांत पर। और देखें आगे कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर लेगिंग होता है। किस प्रकार? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसमें ट्रांसफार्मर में ये वाइंडिंग होती है हमारी, तो ये वाइंडिंग क्या होगी, इसमें इंडक्टेंस का मान बढ़ गया, एल का मान बढ़ गया, तो एल हमेशा मतलब कि लेगिंग ही करता है कि करंट तो होगी क्या पीछे और वोल्टेज आगे। तो ये हमेशा पावर ट्रांसफार्मर किस पावर फैक्टर पर काम करता है? लेगिंग पावर फैक्टर पे। तो आज के लिए इतना ही, आगे और बात करेंगे कल ट्रांसफार्मर के बारे में। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।